माफिया के बेटे ने किया सरेंडर। कानून के आगे उमर ने टेके घुटने। 3 मामलों में फरार उमर अंसारी। अब आ गई गिरफ्तारी की बारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। माफिया मुख्तार के परिवार का एक और सदस्य सलाखों के पीछे जाने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, उमर अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा। उसने अपनी गिरफ्तारी से पहले सरेंडर कर दिया। उमर अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच और चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले चल रहे हैं। ऐसे में जो मुख्तार जेल में मुश्किल से अपने दिन गुजार रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है। अब उसकी और ज्यादा नींद उड़ गई है। आज मुख्तार परिवार पर कसे इस नए शिकंजे पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। तीन मामलों में फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने एमपीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। हेट स्पीच और चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में उमर अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तीनों ही मामलों की सुनवाई के दौरान उमर अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। वहीं फिर बुधवार 8 नवंबर को उमर अंसारी ने एसीजेएम श्वेता चौधरी की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उमर अंसारी 3 मामलों में फरार चल रहा था। वहीं सुनवाई के बाद अदालत ने 20-20 हजार और 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है, जिसमें 2 मामले आचार संहिता उल्लंघन और एक हेट स्पीच का था। तीनों मामलों में उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी था। गौरतलब है कि उमर अंसारी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। वहीं हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट और 82 के मामले में राहत के लिए निचली अदालत जाने का आदेश दिया था। अग्रिम जमानत मिलने के बाद उमर अंसारी मऊ की अदालत में पेश हुए। एसीजेएम श्वेता चौधरी की अदालत ने हिरासत में लेने के आदेश दिए। अभियोजन के अनुसार पहला मामला एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था। एफआईआर में सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य का नाम भी जोड़ा गया। उमर अंसारी के अधिवक्ता गाजीपुर से आए लियाकत अली ने बताया कि आचार संहिता के भड़काऊ बयान देने के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आदेश मिला है। इसके तहत जमानत पत्र दाखिल किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आचार संहिता के कुल 4 मामलों में एक मामला विजय जुलूस वाले में सीआरपीएफ में रीट याचिका के तहत ये मामला निरस्त कर दिया है और तीनों मामलों में भी रीट दाखिल की गई है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से उमर अंसारी को आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में अग्रिम जमानत मिली थी। मऊ जिले के कोतवाल नगर थाने के एक उप निरीक्षक द्वारा 4 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उप निरीक्षक ने गश्त के दौरान पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा होते देखा, जहां भाषण दिया जा रहा था कि चुनाव के बाद मऊ प्रशासन से हिसाब किया जाएगा। ये जनसभा चुनाव प्रत्याशी अब्बास अंसारी के समर्थन में आयोजित की गई थी। अंसारी की अग्रिम जमानत की याचिका पर बोलते हुए कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पता चले कि ऐसा कोई भाषण दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। बता दें कि उमर अंसारी पर 3 मुकदमे चल रहे हैं। पहला मुकदमा एसआई गंगाराम बिंद की ओर से दाखिल शिकायत में उमर के खिलाफ हेट स्पीच में शामिल होने का आरोप है। दूसरे मामले में 27 फरवरी 2022 को बिना अनुमति के रोड शो निकालने और उसमें शामिल होने का आरोप अंसारी पर है। तीसरा मामला भी आचार संहिता के उल्लंघन का है। इस मामले में उमर के भाई अब्बास को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं पहले मामले में गौर करें तो अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/22 धारा 506, 171 भादवी के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी के साथ साथ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान
सदर विधायक सीट से सुभाषपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करेंगे और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दे डाली। इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं में सदर विधायक अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। इस मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है। वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। वहीं दूसरे मामले की बात करें तो अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप था कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभाषपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजारामपुरा से लेकर भरूकापुरा तक रोड शो निकाला, जिसमें 5 से 6 गाड़ियां और 100 से 150 लोगों की भीड़ एकत्र हुई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद में विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अली, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फिकार और धर्मेंद्र सोनकर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इस मामले में उमर अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। वहीं तीसरे मामले में अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/22 धारा 188, 171H भादवी और धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इस्राइल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनकी पत्रावली अलग कर दी गई और फिर उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट इस मामले में भी जारी किया गया। वहीं हाल ही में गाजीपुर गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर फैसला सुना दिया। डॉन मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। गाजीपुर गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसे सुनकर मुख्तार पेशी के दौरान ही नीचे गिर पड़ा। वहीं मुख्तार को अब तक 6 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके साथ वो पहले ही रंगदारी, हत्या, लूट, अपहरण और कई अन्य केसों के तहत जेल की सजा काट चुका है। कुछ दिन पहले जेल की शिफ्टिंग के दौरान उसने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई थी और उसकी आशंका थी कि शिफ्टिंग के दौरान उसका एनकाउंटर हो सकता है। तो देखा अपने समय का चक्र कैसा चला है। योगी के राज में खुद अपराधी आकर सजा ले रहे हैं। जहां मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के बाद छोटा बेटा उमर अंसारी पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। योगी का डर ऐसा इस परिवार पर छाया है कि एक तरफ जहां कोर्ट में पेशी के दौरान माफिया कहे जाने वाले मुख्तार के पसीने छूट रहे हैं, वो आंखों में दोनों हाथ रखकर धड़ाम से नीचे गिर गया, तो वहीं बेटों पर रोजाना शिकंजा कस रहा है और अब छोटे बेटे ने भी सरेंडर कर दिया है। हालांकि उसे जमानत मिल गई है, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई जल्द होगी। वहीं मुख्तार की बेगम अभी अपनी जान बचाने के लिए फरार चल रही है। ऐसे में जिस हिसाब से माफिया परिवार का एक एक सदस्य जेल में खुद ब खुद घुस रहा है, उससे तो लगता है कि एक दिन मुख्तार की बेगम भी ऐसे ही सरेंडर कर देगी और उस पर भी शिकंजा कसेगा और ये पूरा परिवार इस बात से वाकिफ हो जाएगा कि समय से बड़ा कोई नहीं होता और कर्मों की सजा मिलती है, और वो भी सूद समेत। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।